कारण्यम आत्मवान रामो ददर्श दुर्धर्षा तापशास्त्रम मंडलम कुसचीर परिक्षिप्तम ब्राह्म्याम लक्ष्या क्षमाव्रतम यथा प्रदीप्तम दूरदर्शम अग्नेशूर्यमंडलम। भगवान घनघोर जो अंदर गए वन में, तो वहाँ पे शुरुआत में भगवान से को जो ऋषि लोग मिले थे ना, वो परम तेजस्वी थे। उनको राक्षस वाक्षस परेशान नहीं करते थे, है ना। राक्षस भी उनको परेशान करते थे जिनको कर सकते थे, सभी को परेशान नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए एक शब्द आया है कुसचीर परिक्षिप्तम ब्राह्म्याम लक्ष्या क्षमाव्रतम। वो ब्राह्मण तेज से भरे हुए थे। यदा प्रदीप्तम दुर्दर्शम गगने सूर्यमंडलम, इतने तेजस्वी दिखाई दे रहे थे जैसे आसमान में सूर्य होता है। शरण्यम सर्वभूतानां समृष्टा अजिरम तत्सदा मृगैः बहुभिः आकीर्णं पक्षी संघैः समातम। शरण्यम सर्वभूतानां, सभी जीवों को शरण देने वाले, और समृष्ट अजिरम सदा, जिनका आंगन हमेशा स्वच्छ रहता था। मृग बहुभिः आकीर्णम पक्षी संघैः समावतम। तो प्राकृतिक वर्णन कर रहे हैं। पूरे आश्रम में चारों तरफ मृग इधर उधर घूमते रहते थे, पक्षियों का घनघोर कलरव हो रहा था। पूजितम चा प्राग्रतम चा नित्यम अप्सरसाम गणैः विशालैः अग्निशरणैः शुभांडैः अजिनकुशैः। इतना तेजस्वी सन्यासी थे कि इंद्रलोक से अप्सराएं आके वहाँ नृत्य करती थी। विशालैः अग्निशरणैः, बड़ी बड़ी अग्निशालाएँ बनी हुई थी। शुभ्रांड है अजिने कुश है, आहुति देने के लिए कड़छुल मृग चर्म सब कुछ सब वहाँ पे एकत्रित था। तो समद भी तो एक कलश है फल मूलैश्च शोभितम आरण्यैश्च महावृक्ष है कुंडे स्वादु फलैः व्रतम। भगवान ने देखा कि घनघोर जंगल में जो आश्रम है उसमें संविदा जल कलश फल कंद सब शोभा दे रहे हैं। समुद्र भी तो ये कलशा फल मूलैश्च शोभितम आरण्यैश्च महावृक्ष पुण्य स्वादु फलैः व्रतम। स्वादिष्ट फलों के ढेर लगे हुए थे। बलि होमार्चितम पुण्यम ब्रह्म घोष निनादितम पुष्पयशान्य परिचितम पद्मिन्या चा सा पद्मया। हैं, भगवान ने क्या देखा, वो इतने तेजस्वी ऋषि रहते थे वहाँ पे। बलि होमार्चितम पुण्यम ब्रह्म घोष निनादितम पुष्पयशान्य परिचितम पद्मिन्या चा सा पद्मया। इतने तेजस्वी आश्रम थे, इतने तेजस्वी ऋषि थे कि वो जो आश्रम थे ना, वो ब्रह्म घोष से निनाद हो रहे थे। ठीक है, चारों तरफ पुष्प बिखरे हुए थे, कमल सरोवर थे। फल मूलाशनैः दान्तैः चीर कृष्णा जिनाम्बरैः सूर्यवैश्वा नराभस्य पुराणैः मुनिभिः व्रतम। कहते हैं कि जो ऋषि थे वहाँ पे शूर वैश्वा नर आभास्य पुराणैः मुनिभिः व्रतम। बूढ़े मुनि, बड़े बड़े उम्र के, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी थे। काला मृगचर्म धारण करते थे, फल फूल खाते थे। तो पुण्यैश्च नीताहारैः शोभितम परम ऋषिभिः। ऋषि नहीं, परम ऋषि। पुण्यैश्च नीताहारैः शोभितम परम ऋषिभिः तत् ब्रह्म भवन प्रख्यम ब्रह्म घोष निनादितम। वेद ध्वनि गूंज रही थी वहाँ पे ब्रह्म निवास की भांति। ब्रह्म विद्वी महाभागैः ब्राह्मणैः उपशोभितम तद्दृष्टा राघवः श्रीमान तापसाश्रम मंडलम।
ब्रह्मविद भी, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मविद भी महाभाग है, ब्राह्मण है उपशोभितम, तदृष्ट्वा राघवः श्रीमान् तापसाश्रम मंडलम अभ्यगच्छत महातेजा, विजयम कृता महाधनुः, विजयम कृत्वा धनुष की प्रतिज्ञा को उतार कर, धनुष के साथ ले जाएंगे। तीन ही लोग हैं, तो एक तो होता है सज्ज कृत्वा, यानी धनुष में चाप चढ़ा लेना, ऊर्जित कर देना, और उतारने को कहते हैं विजय। विजय कृत्वा महाधनु, दिव्य ज्ञानोपपन्ना है ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः, अभ्यगच्छन् तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीम्। बड़े प्रेम से यशस्वी वैदेही राम लक्ष्मण बढ़े, दिव्य ज्ञानोपन्ना है ते रामम दृष्ट्वा महर्षयः। जब उन्होंने देखा कि ब्रह्म राम आए हैं, अच्छा वो सब बहुत बूढ़े बुजुर्ग बड़े तेजस्वी सन्यासी थे, बड़े दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तो उनको पहचानते देर नहीं लगी कि यही ब्रह्म राम है। जो दिव्य ज्ञानोपन्ना है ते रामम दृष्ट्वा महर्षयः, अभ्यगच्छन् तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीम्। तो जब उन्होंने देखा तुरंत कहा कि ब्रह्म आई हैं, जगत माता जननी जानकी जी आई हैं, सब उनकी तरफ बढ़े, भगवान की तरफ। ते तु सौम्यमिवोदयन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणं, लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनी। मैं तो कैसे देखते हैं, सोमम इव उदयंतम, जैसे भगवान चंद्रमा उदित हुआ हो, तो ऐसे भगवान को जब देखा, भगवान आगे की तरफ बढ़े, दृष्ट्वा तय धर्मचारिणम, और क्या देखा, लक्ष्मणम चैव दृष्ट्वा तो वैदेही च यशस्विनी। अरे लक्ष्मण जी भी हैं, हाँ जानकी जी भी हैं, बड़े आनंदित हुए। मंगलानि प्रियंजाना है, प्रत्यग्रहणान दृढ़व्रता है, मंगलमय आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान का स्वागत किया। मंगलानि प्रियंजाना है, प्रत्यग्रहणान दृढ़व्रता है, रूप संघनम लक्ष्मीं शौकौमार्यं चुवेशिताम, दृदस्सु विस्मिताकारा है रामास्य वनवासिनः। भगवान सन्यासी ने देखा कि भगवान आए हैं, श्री हरि आए हैं, तो रूप कैसे देखा भगवान को, भगवान ने वहाँ उनको दिव्य स्वरूप की झांकी दी। रूप संघनम लक्ष्मीं शौकौमार्यसु वेशिताम, रूप राशि लक्ष्मी महान कांति के साथ, सुकौमार्यम बड़ी कोमलता, सुवेशिताम सुंदर वेश धारण किए, ददर्शु विस्मिताकारा है रामास्य वनवासिनः। अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए, सब बड़े खुशी से दौड़े। वैदेही लक्ष्मणं रामं नेत्र अनिमिषैर्यु, आश्चर्यभूतान् ददृशुः सर्वे ते वनचारिणः। भगवान को जब आए तो वो अपलक देखने लगे, पलक नहीं झपका रहे थे। उनको ऐसा लगा कि जो हम इतने हजारों साल से, 100 सालों से, कुछ अभी कुछ बहुत पहले से, कुछ लाखों साल से जो हम उपासना कर रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे, वो पूरी हुई। अब हमारे पास स्वयं भगवान चलकर आ गए हैं। वैदेही लक्ष्मणं रामः, वैदेही लक्ष्मणं रामं नेत्रैः अनिमिषैर्यु, आश्चर्यभूतानां दादृशुः सर्वे ते वनचारिणः। वन में रहने वाले बहुत घनघोर आश्चर्य भगवान को देखने लगे। आत्रैनम ही माँ भागा है, सर्वभूत हिते रता है, अतिथम पर्णशालायाम राघवम सन्निवेशयन्। सब लोग दौड़े। अब वहाँ पे कुछ इंतजाम तो था नहीं, जो आश्रम थे उसमें जो सबसे अच्छी
पर्णशाला थी, कुटिया थी, भगवान को तुरंत बैठाला चबूतरे में, अरे आइए आइए, सब दौड़ दौड़ के गए फल लेने। अब हमारी साधना पूरी हो गई, भगवान आ गए, दौड़ो दौड़ो। अत्र एनम ही महाभागा है, सर्वभूत हिते रता है, अतिथिम पर्णशालायाम राघवम सन्निवेशयन्। भगवान को ठहराया। ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावो कोपमहा, अजहुस्ते महाभागा है शरीरम धर्मचारिणः। फिर भगवान को सादर सत्कार करने लगे सब ऋषि मुनि दौड़ दौड़ के। ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमहा, अग्नितुल्य ऋषि जो थे वो भगवान के सत्कार करने लगे। आज हस्ते महाभागा है शरीरम धर्मचारिणः, भगवान को जल निवेदित किया, हर तरह से स्वागत किया। मूलम पुष्पम फलम सर्वमाश्रम च महात्मनः, निवेदयित्वा धर्म ज्ञास्ते तो प्रांजलियो अब्रुवून। भगवान को सब निवेदित करके सब ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। भगवान श्री हरि आए, हमारी तपस्या पूरी हो गई, दौड़ो दौड़ो, सब आश्रमों सब कुटियों से निकल निकल सब दौड़ के आ रहे हैं। मूलम पुष्पम फलम सर्वाश्रम च महात्मनः, निवेदयित्वा धर्म ज्ञास्ते तो प्रांजलियो अब्रुवून। हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले मंगलानि प्रियंजना मुदा परमया युता है। कैसे बोले? मंगलानि प्रियंजना, मंगल सूचक बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि धर्म पालो जनस्यास्य शरण्यस्य महायशा है, पूजनीयस्य मानयस्य राजा दंडधरो गुरु। कहते हैं इंद्रेश्य चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव, राजा तस्माद् वरान भोगान रम्यान भुंचके लोक नमस्कृतः। सब लोग कहते हैं कि राजा सबका गुरु होता है। भगवान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि धर्म पालक राजा, सब नहीं, धर्म पालक जनायस्य शरण्यास्य, जो जनता को जन को शरण देता हो वो महायशस्वी राजा। पूजनीयस्य मानयस्य राजा, वो पूजनीय है माननीय है, और राजा दंडधरो गुरु, वो दंड धारण करने वाला सबका गुरु है वो। इंद्रियस्य चतुर्भागः राजा प्रजा रक्षति राघव, राजा तस्माद् वरान भोगान रम्यान भुजन के लोक नमस्कृतः। कहते हैं राजा इंद्र का ही चौथा हिस्सा होता है। इंद्रेश्य चतुर्भागः, और प्रजा रक्षति राघवः, प्रजा का पालक होता है, और राजा तस्माद् वरान भोगान रम्यान भुंज के लोक नमस्कृतः। और ऐसा राजा जो प्रजापालक होता है वो वरान भोगान, श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त करता हुआ भुंज के लोक नमस्कृतः, लोक में वंदित होकर रमणीय भोगों को प्राप्त करता है। ते वयं भवता रक्षा भवद विषय वासिनः, नगरस्थो वनस्थो यातुम नो राजा जनेश्वरः। हे राजा साहब, हे रघुनाथ जी, आप हमारे स्वामी हैं, आप वन में रहें, नगर में रहें। ते वयं भवता रक्षा, आप ही हमारे रक्षक हैं, क्योंकि ये क्षेत्र आपका है। कह के सभी ऋषि उनकी वंदना करने लगे, राम लक्ष्मण सीता की। उनको बैठाया हैं, जल दिया, फल ला करके दिए, जंगल में उत्तम उपहार ला के दिए। नष्ट दंडा वयम राजान चित क्रोधा जितेन्द्रिया, रक्षणीया त्वया शश्वत गर्भभूताशय तपोधना है। कहते हैं हे तपस्वी, हमारी रक्षा करो। कैसे रक्षा करो? शाश्वत गर्भभूता से, जैसे गर्भ में पल रहे बच्चे की माँ रक्षा करती है हर प्रकार से, उस प्रकार से हम आपके क्षेत्र में रह रहे हैं।
और आप हमारी रक्षा किए। हमने क्रोध को जीत लिया है, अब वो क्रोध नहीं करते ऋषि मुनि, तो आप हमारे इंद्रिय संयम में रहते हैं, तो आप ही हमारे रक्षक हैं। प्रव एवं उक्त्वा है फलैः मूलैः पुष्पैः वन्यैः च राघवम् अन्यैश्च विविधा आहारैः सा लक्ष्मणम् अपूजयन्। लक्ष्मण के साथ उनकी पूजा की, जानकी जी की पूजा की, फल मूल जो थे जंगल से ला के भगवान को समर्पित किए। तदा अन्य तापसा है सिद्धा रामम वैश्या नरोपमा है न्यायव्रता यथा न्यायम तर्पयामाशु ईश्वरम। और उन न्यायव्रती जो साधु सन्यासी थे उन्होंने यथा न्यायम, जैसा कि यथोचित था, तर्पयामाशु ईश्वरम, तृप्त किया अपने इष्ट को, भगवान राम को। बोलो श्री रामचंद्र की जय। प्रथम सर्ग समाप्त। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें, ये हमारे लिए आपका प्रसाद होगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।